मन्नत की फोटो से उसका फोन अनलॉक करने की कोशिश करती हूँ, शायद खुल जाए। उधर कोई है अपी? उधर कोई क्या निगार? अभी वो कर्टेन हिल रहा है, मुझे लग रहा है उधर कोई है पक्का। चलिए अभी चेक करते हैं। जिस सांप ने आपकी नानी अम्मी को डसा है, वो जहरीला सांप मन्नत घर में लेकर आई थी ताकि वो आपकी जान ले सके। मैं ये बात आपको बहुत पहले से बताना चाहती थी, पर मैंने खुद को रोक लिया। मुझे लगा किसी गैर के मुंह से आप क्यों अपनी बहन के खिलाफ सुनेगी। अभी आज आपको इतनी तकलीफ में देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए मैंने आपको सच्चाई बता दी। वो सांप मन्नत मेरे लिए लाई थी, मुझे मारने के लिए। वो ऐसा कैसे कर सकती? पर तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे माफ करना, लेकिन मैं मन्नत के कमरे से गुजर रही थी, तब मैंने उसकी बात सुन ली। अभी मन्नत मुझे मारने के लिए ये साथ कर सकती है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? अभी संभालिए, अभी बैठिए। मन्नत ऐसा कैसे कर सकती है? अभी दुनिया ही ऐसी है। नहीं, दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग भी हैं जो बिना किसी मतलब के किसी की हेल्प करते हैं। तुमने आज बिना किसी मतलब के मुझे इतनी बड़ी बात बताई, इतना बड़ा सच बताया। थैंक यू सो मच कश्यप। शुक्रिया मत कहिए, आप मेरे लिए गैर नहीं है अप्पी। मेरे दिल में आपका वही मकाम है जो सूफी के दिल में है, और सूफी से जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए अपना ही है। सूफी? सच सच बताओ, तुम्हारे और सूफी के बीच में क्या चल रहा है? क्या बोल रही आप? कुछ नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा, कुछ नहीं चल रहा है? झूठ क्यों बोल रही हो? मतलब मेरी इतनी परवाह मिस्टर सूफी की वजह से की जा रही थी? सच सच बताओ, मामला क्या है? कोई मामला नहीं है अप्पी, कोई मामला नहीं है। कोई मामला नहीं है? बताती हो या मैं सूफी से पूछूं? नहीं बताती हूँ, मतलब ठीक है बता देती हूँ। वो बात ये है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। माशाल्लाह, मतलब मेरी देवरानी बनने की तैयारियां कर रही हो? अरे अब बहुत दूर का सोच रही है, छोड़िए ना। और वैसे भी मुझे इतनी हमदर्दी सूफी की वजह से नहीं है। आप एक अच्छी इंसान भी है। मन्नत आपसे आपका शौहर छीनना चाहती है, पर आप बुरा ना माने तो मैं आपका पूरा साथ दूंगी। हाँ, लोग कहेंगे कि मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, पर मुझे लोगों की परवाह नहीं। मैं मन्नत को आपका घर नहीं तोड़ने दूंगी। उसके खिलाफ सबूत जुटाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। थैंक यू सो मच कश्यप। काश तुम मेरी सगी बहन होती। प्यार में लोग सच में पागल हो ही जाते हैं। कौन पागल हुआ? आप बड़े भाई, आप। और कौन? सीधी मैगजीन उल्टा करके पढ़ रहे हैं। थोड़ा मेरी इज्जत का तो ध्यान रख लिया होता। लोग बोलेंगे कि सुफियान सिद्दीकी सूफी का भाई उल्टी मैगजीन पढ़ रहा है, पागल हो गया। आपने मुझे गुस्सा नहीं किया भाई? आजकल मैं सिर्फ खुद पे गुस्सा करता हूँ। स्ट्रेस मत लो भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब छोड़िए, बता कि अब्बू के लिए गाड़ी भेजी एयरपोर्ट। हाँ, वो मैं भेजने ही वाला था, लेकिन तुम्हारे अब्बू घर आ चुके हैं। सुबह सोफी, अब्बू
अरे हफीज साहब, दुआ बेगम ने बोला था कि आप आने वाले हैं, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएंगे ये नहीं सोचा था। सब खैरियत से है ना? आप ठीक है ना? कायनात, मुझे सुभान से अकेले में बात करनी है। आप हम दोनों बाप बेटे को अकेला छोड़ दीजिए, ये मेहरबानी होगी। हाँ, लेकिन ऐसी भी क्या बात है? सब ठीक है ना? कोई परेशानी है क्या हाफिज साहब? कायनात, कोई परेशानी होगी तो तुम्हें बता देंगे। सूफी जी अब्बू। अम्मी को अंदर लेके जाओ। जी चलिए अम्मी। अबू वो मैं सुभान, तुम्हारी आवाज सुन के मुझे एहसास हो गया था कि तुम परेशान हो। क्या बात है बताओ। मुझे पता है कि मामू जान से किया हुआ वादा इम्पोर्टेंट है, पर तुम्हारा पैशन, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा म्यूजिक, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर बनना है तो उनके जैसा बनो जो मजहब के पीछे अपनी जिंदगी कुर्बान कर बैठे हैं। अगर हीरो मानना है तो उन्हें मानो जो अल्लाह की राह पे चलते हैं। ये गंदे शौक, ये गंदे लोग तुम्हें तहजीब से दूर रखते हैं। सुबह लंदन से यहाँ तक मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। बताओ बच्चे, क्या हुआ? अबू वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि दादी अम्मी, अबू दादी अम्मी ठीक नहीं है। मुझे लगा मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा तो शायद आप मुझ पे गुस्सा करेंगे। उन पे मुसीबत आ पड़ी है। सुभान, मुसीबत? कैसी मुसीबत? अबू मैंने बताया नहीं आपको दादी अम्मी को। सुभान, अम्मी को सांप काट गया, अम्मी कोमा में है, तो मुझे अभी बता रहे हो? कहाँ है अम्मी? सुभान, कहाँ है अम्मी? अम्मी, अम्मी। ये बात तो अब्बू को हम बाद में बताने वाले थे ना, आपने अचानक ही बता दी। और जो मेन बात है वो नहीं बताई होगी। भाई थोड़ी सी हिम्मत कर लो, बता देते म्यूजिक वाली बात। अरे यार, अब्बू को दादी के बारे में बताना बहुत जरूरी था। मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता हूँ। और ये म्यूजिक के बाद मैं उनको बता दूंगा। अरे लेकिन भाई, ये क्या हो गया अम्मी? आपके साथ इतना कुछ हो गया और मैं आपके साथ नहीं था। मैं कितना बुरा हूं अम्मी। मैं एक बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाया। मैं आपकी खैरियत नहीं पूछ पाया, ना मुझे बच्चों ने आपके बारे में कुछ बताया। सुभान आपको बताना चाहता था मामू जान, मैंने ही उसे रोक दिया। आपको भी ब्लड प्रेशर की कंप्लेन रहती है। हमें फिक्र थी कि ये खबर सुन के आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए नानी अम्मी की तबीयत का राज आपसे छुपाना पड़ा। पर आप फिक्र मत कीजिए, नानी अम्मी बहुत जल्द एकदम ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स ने कहा है कि जल्द ही वो ठीक हो जाएगी। खुश रहो बेटा। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अम्मी ठीक हो जाए। तुम तो ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ मामू जान। मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है मुझे इस बात का अंदाजा है इबादत। तुम्हारे मामू जान तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, इसलिए अल्लाह मुझे ये सजा दे रहे हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तुम्हारे मामू जान तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे इबादत। शुक्रिया मामू जान, मुझे यकीन था कि आप मेरा साथ देंगे। अम्मी आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, अल्लाह आपको जल्दी ठीक कर देंगे। कैसी है आप? बात करनी थी आपसे, माफी मांगनी थी आपसे। मुझे माफ कर दीजिए नानी अम्मी।
I'm sorry. नानी अम्मी, मेरे हिस्से की सजा आपको भुगतनी पड़ रही है। हाँ नानी अम्मी, ये सब कुछ मन्नत का किया धरा है। मन्नत मुझे मार देना चाहती है नानी अम्मी। उसने मुझे मारने के लिए इस घर में सांप मंगवाया था और मेरी जगह उस सांप का शिकार आप बन गई। सांप ने आपको काट लिया। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। सॉरी नानी अम्मी। नानी अम्मी, मैं उस मन्नत को कभी माफ नहीं करूंगी। उसने जो ये किया है ना, ये गुनाह, इसकी सजा उसे देकर रहूंगी। कुछ बोलिए ना नानी अम्मी, मैं आपको इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ। नानी अम्मी प्लीज, बस एक बार कुछ भी कह दीजिए। मेरा दिल तरस रहा है आपकी आवाज सुनने के लिए। मुझे आपकी हिम्मत की जरूरत है, आपके हौसले की जरूरत है। मुझे मन्नत को सजा देनी है नानी अम्मी। उसने किचन में कुकर्स ब्लास्ट करवाए नानी अम्मी। सुभान की भी जान जा सकती थी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। वो क्या कुछ नहीं कर रही है। मुझे उसके साथ लड़ना है नानी अम्मी। और इस लड़ाई में जब तक आप मेरे साथ थी, मुझे हौसला था। अब आपने मेरा साथ छोड़ दिया नानी अम्मी। ऐसे कैसे चलेगा? आप है ना मेरे साथ, आप देंगी ना मुझे हौसला? बोलिए ना, तो बोलिए नानी अम्मी। आपने नानी अम्मी, इसका मतलब आप मुझे सुन पा रही हैं? आप मुझे सुन पा रही है? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है नानी अम्मी। नानी अम्मी, बात है, आपने एग्जैक्टली मन्नत जैसा फोन क्यों मंगवाया मुझसे? मतलब सेम मॉडल, सेम मेक। ताकि मन्नत को पता ना चले कि मैं उसका फोन चेक कर रही हूँ, कि मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हूँ। अच्छा, ओके। इस फोन की बैटरी डेड है ना? हाँ हाँ, लगती तो है। केयरफुल। ये निगार तो इसी तरफ आ रही है, इसे रोकना होगा। निगार, कहाँ जा रही हो तुम? मैं बस गोवा जाने के लिए निकली थी। मन्नत अपनी से बात करने जा रही हूँ मैं। एक मिनट, उनसे बाद में बात करना, पहले मुझसे बात कर लो। यार देखो ना, मेरी स्किन ना एकदम ऐसे रूखी सूखी सी, ड्राई सी हो रही है। तो तुम्हारे चेहरे पे जो ग्लो है वो पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे पहली बार इस घर में किसी को मेरे फेस का ग्लो दिखाई दिया है। मैं बताऊंगी आप, लेकिन किसी को बताना मत। अरे तुम्हारी कसम, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और ऐसी बातें तो सीक्रेट रखी जाती है ना। वही, आप कितनी समझदार है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं ना दादी अम्मी का एक सीक्रेट फॉर्मूला यूज करती हूँ। ओह, सीक्रेट फॉर्मूला? हाँ। कैसा फॉर्मूला? इधर नहीं, उधर कोने में लेकर चलती हूँ, फिर बताती हूँ। आपको सुन ले। अरे यही बता दो। अरे नहीं, आप क्या, तो आपको क्या करना है,
क्या कर रही है? मन्नत का फोन यहीं चेक करना पड़ेगा। बाहर गई और निगाह ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फोन तो लॉक्ड है। मुझे किसी भी तरह मन्नत का फेस दिखा के मोबाइल को अनलॉक करना होगा। रात के टाइम पे 1 चम्मच बेसन लेना है, उसमें हल्दी डालना है और उसमें नींबू का रस निचोड़ दीजिए और उसके बाद जो प्याज का ऊपर वाला लेयर होता है ना उसको जला दीजिए और जो जला हुआ टुकड़े हैं उसको इसमें मिक्स कर दीजिए और रात को लगाकर सोइए और जैसे ही आप सुबह उठोगे ना तो आपके फेस पे एक नए प्याज की जैसे चमक आ जाएगी, जैसे मेरे फेस पे है। हाँ है ना? बहुत है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ मन्नत, अब इसमें मुझे भाग अरे अरे सुनो सुनो, ये तो बता दो वो प्याज कितने लेने? 1 2 3? 2 प्याज। 2 प्याज। अच्छा अच्छा, 1 मिनट, नींबू कितने? नींबू भी 2 नींबू। हाँ अच्छा अच्छा, सुनो निगार, मैंने सुना है तुम्हें मेकअप बहुत पसंद है। मेरे पास ना बेस्ट कलेक्शन, तुम्हें देखना है क्या? हाँ 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 हाँ, चलो दिखाओ। लेट्स गो। ये अनलॉक क्यों नहीं हो रहा है? कहीं कोई आ ना जाए। सोने दो। कौन है? कौन है? मन्नत अभी? ओह शिट, मन्नत भी उठ गई और निगार भी जा रही है। लगता है इबादत पकड़ी जाएगी। कौन है? कार की बच्ची, ये बांस कैसे गिर गया? मुझे क्या पता अप्पी, मैं तो अभी आई हूँ ना। और यहाँ तो कोई है भी नहीं। कोई तो होगा ना, देखो। जो भी होगा यही कहीं होगा। देखो निगार। किसी इडियट ने खिड़की खुली रख दी है। बिल्ली बिल्ली आ गई होगी अंदर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अप्पी वो ना मुझे गोवा जाना है। वो जो आपका फ्रेंड है ना जो सस्ते में टिकट कर देता है, उसका नंबर दे दीजिए। आप तो पता ही है मेरा इस घर में बजट कम हो गया है। प्लीज अप्पी करवा दीजिए ना। ये कोई टाइम है? मैं सो रही थी, तुम्हें दिखाई दे रहा था ना। अब जाओ, मैं कल भेजूंगी, बाद में भेजूंगी। जाओ। अप्पी आप समझ क्यों नहीं रही है? दे दीजिए ना प्लीज। दादी अम्मी को भी पता नहीं है और मुझे पता लगेगा वो जाने नहीं देगी। टिकट करने के बाद ही उन्हें बताऊंगी मैं। ठीक है, बस दे रही हूँ। हट हटे। फोन स्विच ऑफ। चार्जर का प्लग किसने ऑफ कर दिया? मैंने तो सोने से पहले ऑन किया था। भूतों ने कर दिया है। आपके बेडरूम में ना भूत घूम रही है। उनका आपको सोशल मीडिया पे हैंग आउट करना उनको ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने चार्जर ऑफ कर दिया। कितनी बकवास बातें कर लेती हो ना तुम निगार। इतनी बेकार की बातें मत क्या करो। और अभी जाओ, फोन चार्ज हो जाएगा तो मैं तुम्हें नंबर भेज दूंगी। जाओ। अभी दे दीजिए ना प्लीज। मैंने कहो ना जाओ, मैं बाद में भेज दूंगी। मैंने कहा मैं दे दूंगी ना निगार, परेशान मत करो, तुम निकलो यार। मन्नत तो चार्जर ऑन कर रही है। फोन ऑन हुआ तो उसे पता चल जाएगा कि उसके पास जो फोन है वो उसका नहीं है। जल्द से जल्द मन्नत का फोन चेक करना पड़ेगा। फिर इसका लॉक कैसे खोलूं, क्या करूं? मन्नत की फोटो से उसका फोन अनलॉक करने की कोशिश करती हूँ, शायद खुल जाए।
वो निगाह मैं बाद में भेज दूंगी। तुम क्या उधर कोई है अभी? फिर कोई क्या निगार? अभी वो कर्टेन हिल रहा है। मुझे लग रहा है उधर कोई है पक्का। निगार? हाँ, तुम्हें कितनी बार कहा है हॉरर फिल्म में जरा कम देखा करो ना। जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। नहीं अभी है उधर, सच में कोई है, हिल रहा है वो कर्टेन। चलिए अभी चेक करते हैं।